अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MRS न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आज रियासत कर्नाटका के धारवाड़ जिला हुबली शहर के PB रोड पर आराम फरमा रहे बुजुर्ग हज़रत सैयदना गौस मोहिउद्दीन कादरी उर्फ दीवान चाचा रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर व मारूफ हस्ती, आज उनका संदल मुबारक है। आज हम लोग इस दरगाह मुबारक में मौजूद है। आइए उनसे खादिमों से इनसे रब्ता करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातु सलाम अलैकुम या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं खुद्दाम हसन साहब मुजावर हजरत सैयदना गौस मोहिउद्दीन दीवान शाह कादरी उर्फ दीवान चाचा रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह से बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला कल आने वाला, आज तो संदल हो गया, 25 जून को संदल हुआ है और आने वाला 26 जून कल उर्स का मौका है। तुम सबको मुबारकबाद देता हूँ, उर्स की मुबारकबाद देता हूँ। आने वाला 29 जून लंगर आम होगा और इस लंगर में शिरकत फरमाइए और लंगर में जो भी हिस्सा लेना चाहते हैं तो इसमें भी हिस्सा ले सकते हैं और लंगर में लेकर तमाम फैज़ बरकत से मालामाल हो जाए। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक तौफीक अता फरमा। आज भी संदल था 25 जून को और लंगर आम भी था। इसी तरह आने वाले 29 तारीख को भी लंगर है, उसमें शिरकत फरमाइए। आप नवाजिश आप आए तो तमाम लोगों का नवाजिश होगी और शुक्रिया का मौका इनायत फरमा। दीवान सरकार के फैज़ बरकत से मालामाल हो। दीवान सरकार के सत्य में हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल दुआ रब्बना गफ़िर ली वल वालिदैन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी और आपकी तमाम लोगों की खुशनसीबी है, शहर हुबली के तमाम मुसलमानों की, कि हमारे शहर में जो है हज़रत गौस मोहिउद्दीन दीवान चाचा रहमतुल्लाह अलैह जो खादी सिलसिले के गज़ीब बुज़ुर्ग हैं, जिनके पीर मुर्शद हज़रत शेख कासिम सुलेमान चुनारगर रहमतुल्लाह अलैह हैं और उनके मुर्शद हज़रत सैयद हुसैन शामी रहमतुल्लाह अलैह जो बगदाद के सज्जादा नशीन थे, और वो जो है हज़रत ताजुद्दीन अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह की और से आते हैं सैयद हुसैन शामी, और हुसैन शामी रहमतुल्लाह अलैह के जो खलीफा है शेख कासिम सुलेमान चुनारगढ़ जो मिर्ज़ापुर का इलाक़ा है जो बनारस से 55 किलोमीटर पे है। तो हज़रत शेख कासिम सुलेमानी चुनारगढ़ के खुलफा को जो है दीवाना कहते हैं। दीवाना इस मानों में कहा जाता है कि मुर्शद का दीवाना। तो हज़रत शेख कासिम सुलेमानी जब भी महफिल में आते थे तो उनके मुरीदीन खुलफा जो है इश्क़ुल्लाह के नारे बुलंद करते थे, यानी हमारे मोहब्बत करने वाली चीज़ आ गया, हमारा आशिक आ गया, हमारा महबूब आ गया। इस तरह के उनके मुरीदीन खुलफा नारे बुलंद करते थे। जब मुर्शद महफिल में सलाम का जवाब दे के आते तो इश्क़ुल्लाह के नारे लगते, फिर उसके बाद जो है मुर्शद को जवाब देते थे कि सदा रहे माशूक़ अल्लाह, यानी मेरे मुरीदीन खुलफा चाहने वाले तमाम सदा खुश रहे। इस तरह का हज़रत शेख कासिम सुलेमान चुनारगढ़ रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदीन खुलफा कहा करते थे। ये हमारे पीर मुर्शद हज़रत सैयद शाह नूरुल मशाइख़ सैयद शाह मोहम्मद महमूद बादशाह कादरी अलमारूफ बादशाह पीरा बगदादी केसर मौली अलैहिर्रहमा की ज़ुबान से मैं कई मरतबा सुना कि हज़रत का नाम जो है दीवाना नहीं है, दीवान नहीं है, दीवाना है। गौस मोहिउद्दीन दीवाना कादरी रहमतुल्लाह अलैह है। वो दीवाना जाके हम लोगों से बिगाड़ कर दीवान चाचा कर दिए हैं। तो दीवान के माने होता है कैशियर, दीवान के माने होता है खाजिनचाई, दीवान के माने होता है कि एक बैठने की जगह, सोफ़ा या एक अदालत, जो उसे दीवान कहते हैं। बहरहाल हमें उसमें ना जाते हुए इतना ही जितने मालूमात हैं, हज़रत की कोई विसाल की तारीख़, पैदाइशी तारीख़ भी नहीं है, विसाल की तारीख़ भी नहीं है, कहीं उनके वालिद वालिदा या उनके ख़ानदान का जिक्र भी नहीं मिलता। सिर्फ़ इतना मिलता है कि आप खादी सिलसिले के अज़ीम बुज़ुर्ग हैं जिनका फैज़ आज भी जारी व सारी है। और इतनी करामतें जो है, करामतों का इतना नुज़ूल है। अब करामतों से कोई वली की पहचान नहीं होती। करामतों पे ना जाएं,
इनके खिदमात को तस्वुर करें, इनके खिदमात क्या किए हैं, यहाँ तक आके उन्होंने जो पापड़ बेल के यहाँ तक पहुँचे हैं। दीन और अहले सुन्नत वल जमात की जो खिदमत दीवान चाचा रहमतुल्लाह अलैह ने की है, उन खिदमात को याद करना चाहिए। करामत क्या है भाई, अम्मी भी आते हैं कि नाड़ा बन रहे, काम हो रहा, भी न्याज पहुँचा रहे थे, वो फज्र शाम हो रहे, वो ला तादाद है, कौन भी इनकार नहीं कर सकता। आते हैं हमें, क्योंकि अल्लाह हमारी सुनता ज नहीं। 70 अम्मा का प्यार अगर सुन रहा नहीं, कहते इतने हमें गुनहगारान नालायक है, उन्हें सुनता ज नहीं। हमारा यह अकीदा है कि अल्लाह के औलिया, अल्लाह दोस्त जो होते हैं, उनकी बारगाह में जब भी हमें पहुँचते तो उन्होंने हमारी दुआ को सुनते हैं, यानी हमारे रिक्वेस्ट को लेते हैं, उन्होंने अपने अल्लाह को अपने महबूब को मना लेते हैं। हमें गुनहगारा हमारी कब सुना अल्लाह, तो हमें अल्लाह के दोस्तों के पास आते हैं, हमारा अकीदा है। और अल्लाह ताला की जो रहमतें उन बुजुर्गों की बारगाह में निशावर होती हैं, उसमें भी हम करीब बैठने से, जिक्र अस्कार करने से हो सकता है उनके ऊपर पड़ने वाली छींटें जो है, एक हम तमाम गुनहगारों पे अगर एक छींटा भी पड़ा तो हमारे लिए भी वो नजात का जरिया बनता है। ये हमारे अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि हम लोग जो बुजुर्गों की सोबत इख्तियार करते हैं, हयाती में उनसे फैज़ हासिल किए, विसाल के बाद भी आज भी फैज़ो जारी वो सारी है। और ये जो है इनका सिलसिला जो है कादरिया सिलसिले में एक शाख है, जिस शाख को कासिमिया सिलसिले के नाम से मशहूर है। आप तहकीक करना चाहते हैं तो महानामा मुबारकपुर अशरफिया, जो 1987 जनवरी का जो मैगज़ीन निकलता था, उस मैगज़ीन में हज़रत शेख कासिम सुलेमान चुनारगढ़, जिनमें इनके पीर मुर्शद का तमाम तफसीली जिक्र है, पीर मुर्शद का नसबनामा भी है, उसमें पीर मुर्शद को पूरा शदर तरीक़त मौजूद है। बहरहाल आप तहकीक करना चाहते हैं तो गूगल भी आप सर्च कर लें, जिसमें पीर कासिम सुलेमान चुनारगढ़ बोल के आप मार दिएंगे तो आपको गूगल में पूरे हज़रत के दरगाह नज़र आएगी। बहुत आलीशान दरगाह है, दरगाह बड़ी नदी है, यमुना, कौन सी नदी आती है वहाँ, हाँ यमुना, बनारस के पास जो नदी है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। बहरहाल हज़रत के पीर मुर्शद की बड़ी आलीशान दरगाह, हुमायूं के ज़माने में हज़रत की दरगाह बनी है। और इनके पीर मुर्शद का एक छोटा वाक़या सुना के मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हज़रत जो है बादशाह जो है परेशान हो गया ज़माने हुमायूं कि भाई इनके पास इतने लोग आ रहे हैं, मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ क्या तो इन्होंने तहरीक कर रहे हैं, मेरी हुकूमत को लुढ़काने वाले क्या इन्होंने बोल को इनके ऊपर शक करने लगा उन्हें। तो लोग भी उनके फौजिया रिपोर्ट देने के बहुत लोग जमा हो रहे हैं, तो हज़रत को कैद करके रख देते हैं जेल में, जेल खाने में बंद कर देते हैं। तो हथकड़ियाँ पिना के हज़रत शेख कासिम सुलेमानी रहमतुल्लाह अलैह को जेल कैद खाने में डाल देते हैं। अब ये सिपाहियाँ जो फौजियाँ जो होते हैं अंदर जो पहरा देते हैं जेल में, तो वो लोग देखते हैं कि हज़रत की नमाज का जब भी वक्त होता है तो बेड़ियाँ हाथ में से खुद ब खुल जाते हैं और ये नमाज पढ़ते हैं, फिर नमाज मुकम्मल हुई फिर इनके हाथ में बेड़ियाँ आ जाती हैं। तो ये मंजर जो वहाँ पे जो ड्यूटी करने वाले जो सिपाही होते हैं वो देखते हैं और बादशाह सलामत को बोलते हैं कि हज़रत जो हैं एक बहुत बड़े वली कामिल हैं, जब नमाज का वक्त होता है तो खुद ब खुद बेड़ियाँ इनके हाथ में से खुल जाते हैं। तो बादशाह जब है सुनने के बाद खुद आकर देखता है कि हज़रत नमाज के वक्त में हाथ में से बेड़ियाँ खुल जाते हैं और फिर नमाज अदा करते हैं, फिर उसके बाद बेड़ियाँ अपने हाथ में आ जाती हैं। तो ये नज़ारा देखने के बाद हज़रत को से माफ़ी तलाफ़ी करके फिर हज़रत को रिहा करता है। तो हज़रत उसके बाद उसी जगह रहे और कई बड़ी जागीरें दी गई हैं। आज भी शेख कासिम सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह की औलाद जारी उसारी है और सज्जाद खान भी हैं, आप जाके मिल सकते हैं, देख सकते हैं, इसलिए मैं डिटेल भी बता रहा हूँ। जितनी मोटी मोटी मालूमात मेरे पीर मुर्शद हज़रत नूरुल मशाइख हज़रत बादशाह पीरा अलैह रहमत रिजवान ने बताई थी, उतनी बातें मैं आपके दरमियान में रखा हूँ और मेरे अपने मुताले तहक़ीक़ के हिसाब से हज़रत शेख कासिम सुलेमानी के रखे हूँ। और ये और एक बात बताते थे हमारे पीर मुर्शद कि ये जो है 4 दीवान हैं, एक 4 दीवान यानी गौस महज दीवान, भार दीवान, नज़र दीवान और एक कौन सी दीवान बोल के अब्बा बताते थे। तो ये दीवान है, 4 दीवान हैं। ये इन्होंने जो अपने मुर्शद के जनाजे का खाना दिए थे और वो लोग यहाँ पहुँचे। तो इतने मालूमात और एक इजाफा मुझे याद आया, हज़रत के बारगाह के करीब खड़े हैं तो ये बात भी याद आई कि हज़रत के खुलफाए कराम जो है अपने मुर्शद के जनाजे को उन्होंने 4 लोगों ने खाना दिया था, वही 4 लोग हमारे इस इलाके में मदफून हैं और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। अल्लाह के वली दुनिया में भी अल्लाह के दोस्त हैं और आखिरत में भी अल्लाह के दोस्त हैं। वली हैं, विलायत की शान रखते हैं। वली हैं, विलायत की शान रखते हैं। वली निगाह में दोनों जहान रखते हैं। आज बतारीख़ 25 जून 2025 हिजरी बरोज़ चहारशंबा पूना
और बेंगलोर रोड पे, पीबी रोड पे, बनकापुर चौक से बिल्कुल करीब आरिफ बिल्लाह वली कामिल मुर्शिद बरहक रूहानियत के ताजदार मारिफत के शाहकार हज़रत सैयद गौसमुद्दीन दीवान चाचा कादरी अलैहि रहमत व रिज़वान का सालाना उर्स मुक़द्दस की तक़रीबात की शुरुआत हुई। संगदलमाली का आज अज़ीमुश्शान पैमाने पर प्रोग्राम हुआ। मरकज़ी शहर हुबली के हज़रत बादशाह पीरा रहमतुल्लाह ताला अलैह के जानशीन ताजुल मशाइख हज़रत ताज पीर कादरी दामज़िल्लहुल आली की क़यादत व निगरानी में आस्ताने पाक हज़रत दीवान चाचा कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के खुद्दाम की मौजूदगी में संगदलमाली का प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह नहायत ही खैर व खूबी के साथ पाए तकमील तक पहुँचा। सबा बरोज़ जुमेरात गिलफ मुबारक की तकरीबात हैं। अल्लाह उसे भी अपने फजल करम से पाए तकमील तक पहुँचने में कामयाबी अता फरमाए। आने वाले इतवार को अज़ीमुश्शान पैमाने पर लंगर आम का एहतमाम है। मरकज़ी शहर हुबली के अहबाब जो औलिया अल्लाह से अक़ीदत व मोहब्बत रखते हैं, सभी ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया। अल्लाह तबारक व तआला सबकी हिस्सादारी को कबूल फरमाए और मरकज़ी शहर हुबली में सारे आलम में अल्लाह तबारक व तआला अमन व सलामती अता फरमाए। बिलखुसूस प्यारे वतन हिंदुस्तान को या अल्लाह अमन व शांति का गहवारा बना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अलन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।